हवलदार गजेंद्र सिंह पैरा स्पेशल फोर्सेस के ही हैज बीन मार्टर्ड। इन्होंने अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस, अपना बलिदान दे दिया है भारत के लिए। और इसलिए इंडिया फर्स्ट कहना चाहता है, थैंक यू फॉर योर सर्विस, थैंक यू फॉर डिफेंडिंग इंडिया। और आप भी कमेंट में अपने सारे प्यारे प्यारे विशेष टू द डिपार्टेड सोल ऑफ गजेंद्र सिंह वाइल डिफेंडिंग इंडिया। और ये ऑपरेशन चल रहा है, एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पीर पंजल के साउथ में चल रहा है। कहा जाए तो 16 कोर, कहा जाए तो जम्मू रीजन, फॉरेस्टेड बेल्ट्स, नाले, रिवुलेट्स, डेंस जंगल्स। और यहाँ पे ही आप देखेंगे एक पैटर्न बन गया है। डोडा, पुंछ, किश्तवाड़, रियासी, हर जगह एक एम्बुश टेक्निक से हिट किया जाता है, खुद से अटैक किया जाता है। जैसे ही कॉर्डन आपके ऊपर बढ़ता है, आपको चारों तरफ से सराउंड किया जाता है, आप चैलेंज करते हैं, ग्रेनेड्स लॉब करते हैं और एसेंशियली कैजुअलिटीज करके जंगलों में भागना चाहते हैं। एक नया एक्सिस क्रिएट करने की कोशिश है जम्मू में। और याद रखिए, 26 जनवरी आ रहा है, साथ ही साथ ये कश्मीर की जगह जम्मू में कुछ बड़े इवेंट्स करना चाहते हैं। सोचिए, दे विल नेवर स्टॉप अंटिल पाकिस्तान इज ब्रोकन इनटू पीसेस। दे विल नेवर स्टॉप, ये चलता रहेगा। और ये एक डायरेक्ट जवाब है उन सारे लोगों के लिए जो कि कीर्ति चक्रा अवार्डीज का मजाक बनाते हैं इंटरनेट पे, है ना। ये अनोनिमस अकाउंट्स, अपेरेंटली ये अनोनिमस स्पेशल फोर्सेस के अकाउंट्स, इनके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए भाई। लोगों को गद्दार कहा जा रहा है। बट कमिंग टू द पॉइंट, जम्मू कश्मीर पैराट्रूपर सकम्स टू इंजरीज एज सर्च ऑप्स कंटिन्यू इन किश्तवाड़। किश्तवाड़ के जंगलों में अभी तक ये ऑपरेशन चल रहा है, इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। तो जितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है उतनी ही हम डिस्कस करेंगे और मोस्टली हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, चल क्या रहा है, व्हाट इज देयर माइंडसेट, व्हाट आर दे थिंकिंग, उनका बड़ा बिगर पिक्चर क्या है, व्हाट इज द बिगर प्लान। Indian Army's White Knight Corps launched a coordinated counter-terrorist search operation named Operation Trashi 1 in remote, densely forested terrain in the Sonar Singpura region of Shatru in Kishtwar district, Jammu and Kashmir। तो आप जरा ये लोकेशन देखिए पहले, सबसे पहले इस लोकेशन को ध्यान से समझ लीजिए। तो आप एसेंशियली ये है जम्मू और श्रीनगर के बीच में, साउथ ऑफ पीर पंजाल। आप देखेंगे एक सीरीज ऑफ ऐसे ही ऑपरेशंस होंगे, चैलेंज किया जाएगा, चैलेंज करके, कैजुअलिटी करके, हिट करके एंड अचानक से ये एस्केप कर जाएंगे। तो ये सारी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत है कि भाई देखिए, आपका जो सिक्योरिटी ग्रिड है, जो आपका 15 कोर है, उसका सिक्योरिटी ग्रिड बहुत टाइट है। तो आप क्या कोशिश कर रहे हैं, एक नया फॉल्ट लाइन ढूंढने का, एक मैं कहूंगा टेरेन को यूज करके, जंगल्स को यूज करके, आप एम्बुश टेक्निक अप्लाई करके, नॉर्थ ईस्ट के टेक्निक्स लगा के, जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है उसमें टिपिकली ऐसी आईडी प्लस एम्बुश टेक्निक्स यूज होती है, उसे यूटिलाइज करके जम्मू के रीजन को डिस्टेबलाइज करना है ताकि जम्मू में पैनिक फैले, नॉर्मल लोगों में पैनिक फैले। तो आप जरा इस कहानी को देखिए। द ऑपरेशन इज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ज्वाइंट काउंटर टेरर एक्सरसाइजेज विद जेएनके। तो एसेंशियली यहाँ पे लगभग 3 दर्जन, मतलब 36 से 40 यहाँ पे एक्टिव अल्ट्रास, एक्टिव टेररिस्ट वो जंगलों में घूमते हैं। बहुत सोची समझे प्लानिंग के तहत गैप लेते हैं, आराम से ट्रैवल करते हैं, नए नए ट्रेल से ट्रैवल करते हैं, डिफिकल्ट टेरेन्स के साथ ट्रैवल करके, और फिर चैलेंज करेंगे, डायरेक्ट एम्बुश करेंगे। और इसके कारण आप देखिएगा कि एक तो इसका इम्पैक्ट ऑल ऑफ अ सडन होता है, हाई विजिबिलिटी मिलती है, एस्केप करने में इनको ज़्यादा फायदा मिलता है, और टेरेन को ये यूज़ करके एसेंशली अलग अलग फोर्सेस को, अलग अलग एजेंसीज को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू को अपना मेन टारगेट बना रहे हैं। इसे और अगर आप जूम इन करके देखेंगे, आप टेरेन वाइज देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि भाई पीर पंजल के साउथ में ये जो रीजन है पूंछ का, पूंछ रजौरी, इस रीजन से आप पूंछ से इन्फिल्ट्रेशन करके और किसी भी तरीके से अक्रॉस द पीर पंजल, है ना, आप ये जंगल रूट लेके आप किसी भी तरीके से एस्केप करेंगे। यू हिट वन प्लेस देन यू कम बैक, या फिर आप ये जो रोड्स हैं, मेन ट्रंक रोड्स हैं, इनको अवॉइड करके कहीं इन एरियाज में जहां पे आपको स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स मिलेंगे, कम विलेजेस मिलेंगे, डिफिकल्ट टू कनेक्ट एरियाज। तो आप समझिए, आपको एलसी को देखना है, उसके साथ आपको ऑपरेशंस करने हैं, आपको जंगल्स में जाना है, और इन जंगल्स के ट्रेल्स को यूज करके यहाँ पे लगभग 36 से 40 टेररिस्ट वो एक्टिवली इस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में मैसिव सफाई अभियान हुआ है। टेरेन से आपको एक और चीज समझ आएगी कि नदी, नाले, जंगल, सब कुछ मिलेगा आपको जो आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज
कि जब आपने प्रीएम्प्ट नहीं कर रखा होता, हमने ये सोच नहीं रखा होता कि भाई अब ये जम्मू में होगा या कल के डेट में ही हिमाचल में होगा, तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि भाई जो भी गेन्स हमारे वैली में हुए हैं उसकी जगह हमारा जो पूरा अटेंशन है वो जम्मू रीजन पे चले जाए, जम्मू रीजन में थोड़ा सा ना आतंक फैल जाए, लोगों में आतंक फैल जाए, लोगों में डर फैल जाए। जो बिजनेसेस प्रॉस्पर कर रहे हैं, जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, आप किसी भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को देखिए तो इट गोज थ्रू जम्मू। तो अगर आप जम्मू को डिस्टेबलाइज कर देंगे तो आप ये जो पूरे प्रोजेक्ट है जहां पे लाखों लाख करोड़ रुपए डाले जा रहे हैं श्रीनगर की कनेक्टिविटी पे, आप उसके ऊपर क्वेश्चन कर देंगे। साथ ही साथ आप अगली जो कनेक्टिविटी है, आप यहां पे ही आपका सोनमर्ग टनल बन रहा है, राइट? तो सोनमर्ग, द्रास, कारगिल, ये सब कुछ आप तभी पहुंच पाते हैं जब आप जम्मू के रास्ते जाते हैं। तो इफ यू डिस्टेबलाइज द जम्मू रीजन, ठीक है, और इसलिए पैरेलली आप देखिएगा पॉलिटिकल इश्यूज भी चल रहे हैं जम्मू में। जम्मू में जो ओवरऑल रेडिकलाइजेशन का इशू है, इलीगल्स का इशू है, फंड ना मिलने का इशू है, जम्मू में डिमांड्स चल रहे हैं कि भाई हमें अपना सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। तो ये छतरू का इलाका है और आप इसे अगर बहुत ध्यान से समझें तो पास में नदी नाला होगा, आप इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, दोनों साइड जंगल हैं और आप बहुत दूर तक ठंड के टाइम में, कोहरे के टाइम में देख नहीं पाते। तो एक तरीके से जो सरप्राइज का एलिमेंट है, जो एम्बुश का एलिमेंट है, वो कौन यूज कर रहा है? दैट इज ये अल्ट्राज, ये जो इनकी ट्रेनिंग है ये थोड़ी अलग टाइप की है और इसमें बार बार ऐसी खबरें आई हैं, बार बार ऐसी न्यूज़ आई हैं कि पाकिस्तान इसमें बार बार अपने स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स को इंसर्ट करता है, जो कि इन लोगों को ट्रेन करके लीड थ्रू कर रहा है और बार बार हिट करके ये गायब होने की कोशिश करते हैं और इस टेरेन का यूज कर रहे हैं। सर्च टीम स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद स्मॉल ग्रुप ऑफ टेररिस्ट, और पहला जो फायर आया जब इनको चारों तरफ से घेरा गया तो फर्स्ट फायर came from their side. 2 to 3 suspects believed to be affiliated with Pakistan based जैश ए मोहम्मद। अब यहां पे एक चीज बड़ी अजीब सी है, इनका टोटल जो नेटवर्क है वो 40 का ही है, बट उसमें से कितने पाकिस्तानी हैं, कितने लोकल हैं, कितने एसएसजी कमांडोज हैं, दैट इज नॉट वेरी क्लियर। द टेररिस्ट अलेजेडली ओपन इनडिस्क्रिमिनेट फायर एंड हर्ल्ड ग्रेनेड्स। तो इस ग्रेनेड से क्या होता है, आप इंपैक्ट करके एम्बुश करके निकल जाते हैं और इसी में आपकी सबसे ज्यादा इंजुरी होंगी, क्रिटिकल इंजुरीज होंगी और इवेंचुअली वो फर्टिलिटीज की तरफ ले जाती है। द इनिशियल कॉन्टैक्ट एस्केलेटेड इन प्रोलॉन्ग्ड गनफायर लास्टिंग सेवरल आवर्स अमिड्स थिक वेजिटेशन एंड डिफिकल्ट टेरेन। द इनिशियल कॉन्टैक्ट एस्केलेटेड इनटू अ प्रोलॉन्ग, और ये जो डिफिकल्ट टेरेन है ना, ये विजिबिलिटी और मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो आपकी बैकअप फॉर्मेशंस, आपकी गाड़ियां अगर आ रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर से आप अगर ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे हैं तो थिक वेजिटेशन है, फॉग है, तो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी की भी लिमिटेशंस हैं, ह्यूमन एंड की भी लिमिटेशंस हैं। अब OGWs का नेटवर्क इस एरिया में इतने अच्छे से कभी बना नहीं था कि भाई आप उससे जाके काउंटर इंटेल उठाएं। जम्मू हैज बीन लार्जली पीसफुल, तो पीसफुल एरिया में आप OGWs का नेटवर्क स्टैब्लिश उनका नेटवर्क ही स्टैब्लिश नहीं है, तो आप उस सीरियसनेस से, उतने ध्यान से अपने रिसोर्सेज को वहां नहीं डालेंगे। बट ऑब्वियस जहां पे ज्यादा टेरर था वो वैली था, अब वहां पे ध्यान दे रहे थे। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं, न्यू मॉड्यूल्स यहां पे स्टैब्लिश करने का। 8 आर्मी पर्सनल वर वुंडेड इन द एनकाउंटर, मोस्ट विद स्प्लिंटर इंजरीज फ्रॉम ग्रेनेड थ्रोन बाय टेररिस्ट। तो आप देखिए इनका आइडिया ये है कि हिट करो भागो, हिट करो भागो, है ना, हिट देम एंड रन अवे। तो पुरानी टेक्निक ये थी कि भाई हम खुद को एकदम उड़ा लेंगे, हम भी हम अपनी गाड़ी को उड़ा लेंगे, लाइक दैट वील हिट एंड देन वील चैलेंज, और फिर हम इनकाउंटर में एंड में हमें मिटा दिया जाएगा। बट यहाँ पे दे आर ऑपरेटिंग विद स्मॉल टीम्स, ये बहुत दिन के बाद हिट करते हैं। ये अलग अलग एरिया से ट्रैवल कर करके, अलग अलग टेरेन से ट्रैवल करके एक नए लोकेशन पे पहुंचते हैं, वहां पे हिट करते हैं और फिर भागते रहते हैं 2-3 महीने। जंगल ट्रेड्स को यूज करते हैं ताकि इनको पकड़ा ना जा सके। तो आप समझिए यहाँ पे स्निफर डॉग्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, स्पेशल फोर्सेस हो गए, इंडियन आर्मी हो गई, SOG हो गई, चारों तरफ से CRPF और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, वो कॉर्डन करके इंटेल अपने सारे जो सोर्सेस हैं उसको कल्टीवेट करके आप क्या कोशिश करेंगे, इनके ऊपर पिन डाउन करो। बट पिन डाउन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि ये जंगल का एरिया है, जंगल का एरिया है, ट्रेचरस टेरेन का एरिया है, स्टीप स्लोप्स हैं, और ये क्या करेंगे, जाके किसी स्लोप पे, हाइट पे जाके जंगल में छुप जाएंगे। तो आप अगर वहां पे इनको अप्रोच भी करते हो तो आपकी और हाई अट्रिशन हो, जिससे कि और ज्यादा ये न्यूज बड़ी हो और फिर पाकिस्तान में मतलब एक पार्टी टाइप का, सेलिब्रेशन टाइप का हो। वन ऑफ द इंजर्ड सोल्जर्स हविलदार गजेंद्र सिंह, है ना, अब ये देखिए 3 ऑफ द इंजर्ड वेर एयरलिफ्टेड टू एडवांस मेडिकल केयर। इनमें से एक हविलदार गजेंद्र सिंह, सल्यूट टू हिम, later succumbed to his injuries during treatment, bringing the death toll among security forces to 1। इसके बाद ये ऑपरेशंस चल रही हैं, मैसिव इनके ऊपर कोडोन चल रहा है, बट द लार्जर इशू इज कि ये अपर रीचेस में जाके अपने आप को बचा लेते हैं और अपने आप को एक तरीके से एक एडवांटेज के सिचुएशन में ले आते हैं, ताकि आपकी
मतलब ताकि भारत की सेना की अट्रिशन, उनके डेथ नंबर्स वो ज़्यादा बढ़े। दैट इज़ देयर होल आइडिया। और ये सारी चीज़ें आप रियासी से देख लीजिए, कठुआ देख लीजिए, डोडा देख लीजिए, किश्तवाड़ देख लीजिए, हर जगह आप देखिएगा कि बार-बार इसी तरीके से चैलेंज किया जा रहा है और फिर रोड पे चैलेंज होगा, रोड के आस-पास चैलेंज होगा और उसके बाद ये भाग जाएँगे किसी रैंडम ट्रेल पे। फिर आप इनको पीछे हंट करने के लिए अपनी टीम भेजो, उस टीम को एग्ज़ैक्टली ये पता नहीं है कि भाई इन्होंने कैसे-कैसे ट्रैप्स लगा रखे हैं, ये आपको कहाँ से देख रहे हैं, इनकी टीम का एग्ज़ैक्ट साइज़ कैसा है, क्योंकि आपके पास बहुत कम लिमिटेड ह्यूमन इंटेलिजेंस है, क्योंकि लोग यहाँ रह नहीं रहे, फॉरेस्टेड एरिया है और ऊपर से आपकी जो ओवरऑल जो आप साइट है कि कितने एरिया को आप देख पा रहे हैं एंड पैरेलली आप समझिए इनकी जो बैकअप टीम्स हैं वो ड्रोन से आपको सामान भेजने के लिए वो ट्राई करते रहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बिड्स वो होते रहते हैं पूंछ की तरफ से। तो ये एक टिपिकल इनकी स्ट्रैटेजी हो गई है पोस्ट रियासी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक टिपिकल मॉड्यूल हो गया है। अब ये हो क्या रहा है, रिमोट फॉरेस्टेड टेरेन्स विद थिक वेजिटेशन, स्टीप स्लोप्स, इसके कारण इफेक्टिव विजिबिलिटी जो है वो कम है, ट्रूप मूवमेंट वो स्लो हो जाता है क्योंकि टेरेन डिफिकल्ट है। आप नॉर्मल जो रूट्स हैं उसको कवर करके आएंगे भी बैकअप लेके भी, तो वो भी एक हाई रिस्क है। क्या पता एक सेकंड एम्बुश कहीं पे लगा हो, आप अपनी मैसिव फोर्स भेज दो, तो यू कैन नॉट टेक दोज रिस्क। तो नेचुरल कंसीलमेंट को ये यूज कर रहे हैं, ज्योग्राफी को यूज कर रहे हैं, ट्रेचरस टेरेन को यूज कर रहे हैं। और दूसरी बात की जो आप सर्वेलेंस कर पा रहे हैं वो सर्वेलेंस भी लिमिटेड है। टेक यूज करने के बाद भी यू आर एबल टू डू लिटिल। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए कि बार बार ये हमास वाली बात आई है, बार बार ये बात आई है कि 1,000 से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं। तो एक साइड में आप एलसी पे इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को हैंडल कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप जो आपकी ऑपरेशंस हैं, जो काउंटर टेरर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, वो आप कंडक्ट करते करते आपको जंगल से एम्बुश एक नया मॉडल वो फेस हो रहा है। अच्छा, तो ये कौन सा रीजन है? कठुआ, पुंछ, राजौरी, डोडा, उधमपुर, रियासी, दीज आर द प्लेसेस जहां पे आपको देखिएगा इस आसपास के रीजन से, जंगल के एरिया से आपके ऊपर हिट होता है। आप इस लोकेशन को देखिए, छतरू को जरा, एक साइड में चेनाब रिवर, और आप सिर्फ सैटेलाइट डेटा देखिए। सैटेलाइट क्या आपको बताती है कि यहाँ पे पीक्स हैं, है ना। इस जगह पे आप देखिए फिर से जिस तरीके से कॉन्टोर्स बन रहे हैं, तो मतलब ट्रेचरस टेरेन है, इधर फॉरेस्टेड एरिया है, इधर फॉरेस्टेड एरिया है, बीच में थोड़े से फर्टाइल लैंड्स हैं। ऑब्वियसली फर्टाइल लैंड्स में ये नहीं भागेंगे, तो ये एक माउंटेन टू दूसरे माउंटेन, फिर तीसरे माउंटेन, फिर नदी नाला, इसमें रात में ऑपरेशन कर लो, रात में एस्केप कर जाओ। जब आपकी ऑपरेशन उसको रोक दिया जाता है रात को, और उसके बाद वो एस्केप कर जाते हैं, किसी और रीजन में चले जाते हैं, और फिर ले लो, किसी केव में छुप जाओ। और नेटवर्क, इनका जो OGW का नेटवर्क है, कौन इनको हेल्प कर रहा है? क्या इनके साथ जो चरवाहे हैं वो आते हैं? क्योंकि ऐसे बड़े सारे OGWs जो बेसिकली ट्रांसह्यूमेंस करते हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जो कि एग्जैक्टली लोकेशन को जानते हैं, जो कि एग्जैक्ट रास्ते को जानते हैं। और आप पूरे एरिया को देखिए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई अगले 15-20 मीटर के बाद फॉग में आपको क्या दिखेगा। तो फॉग इज ऑल्सो कोल्ड भी है, इसके साथ साथ स्नो मेल्ट के साथ इन्फिल्ट्रेशन जो वो रीजन है पुंछ, वो भी बुरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। वैसे भी पुंछ का जो इलाका है, दिस एंटायर रीजन जम्मू बेल्ट, ये हेविली फॉरेस्टेड, ट्रेचरस टेरेन, और उसके साथ नदी नाले। तो इनका ये आइडिया क्या है कि 16 कोर को कैसे फंसाना है। 14 कोर आपकी लेह लद्दाख देख रही है, 15 कोर वैली देख रही है, 16 कोर जम्मू को कैसे फंसा के रखना है, इसको कैसे नया हब बनाना है। तो भाई रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि इनको स्ट्रेच किया जाए, इंडियन फोर्सेस को स्ट्रेच किया जाए, इनकी अट्रिशन बढ़ाई जाए। ठीक है, टेरेन को यूज करके आप डीप जंगल्स, डीप गॉर्जेस, पुअर कनेक्टिविटी, है ना, और कनेक्टिविटी जहाँ पे है वहाँ पे आप पहुँच भी नहीं सकते उन रोड्स को यूज करके, आपको भी अपनी जो पार्टीज हैं उनको अलग अलग रास्ते से भेजना पड़ेगा। तो कुल मिला के इसमें टाइम लगता है, बिल्कुल जलेबी नुमा रोड, ठीक है, डिफिकल्ट रोड्स कि आप एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको 2.5 घंटे लगते हैं। अगर आप नॉर्मल 100 किलोमीटर का एरिया है, आप 100 किलोमीटर का आपका रास्ता है, अगर आप हाईवे पे हैं तो दैट मीन्स व्हाट 1 आवर, ठीक है। बट ऐसे एरिया में आपका तुरंत हो जाता है 3 घंटे, 3.5 घंटे। तो आप बैकअप लेके आएंगे, बैकअप पे कैसी फायरिंग आएगी, आपको सब कुछ अच्छे से स्टैब्लिश करना पड़ेगा बिफोर यू हिट। तो फेवर्स एम्बुश, स्नाइपर, IED वॉरफेयर, ठीक है। इसके अलावा वीक आपका जो इंटेल पेनिट्रेशन है, लोग ही नहीं है। इफ देयर नो पीपल, ठीक है, जंगल में आप ऑपरेट कर रहे हैं, वहां लोग ही नहीं ऑपरेट करते, तो आप नेटवर्क कहां से लेके आएंगे? अब आपने ड्रोन की पूरी मतलब बिल्कुल भर दिया आपने ड्रोन से, बट विजिबिलिटी नहीं है, आप स्कैन नहीं कर पा रहे, और ये अपनी लोकेशन बार बार चेंज करते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई OGWs का इकोसिस्टम भी नहीं है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, और एम्बुश सेंट्रिक हो चुका है, सब कुछ एम्बुश पे होगा। आइडिया ये है, लीथल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट करो, मारो भागो, मारो भागो, मारो भागो, दैट इज द टेक्निक। तो रियासी अटैक से पहले एक चीज समझ आ रही थी कि ये अटैक करने से पहले भी बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, किसी एरिया की बहुत अच्छी रिकॉनेसेंस करते हैं, इनके पास डेटा आ रहा है, इनके पास सैटेलाइट फीड आ रही है, इनको सब कुछ फीड किया जा रहा है। उसके बाद
इनको जो लीड किया जा रहा है, इनको जो ट्रेन करते हैं वो स्पेशल फोर्सेस, पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज होंगे। तो वो आप समझिए एस्केप करने के रास्ते से एम्बुश करके बस आपको हिट करना चाहते हैं। दे वांट टू ड्रॉ अ फाइट कि आप अंदर आए जंगल में, हम आपको हाइट से हिट करेंगे। दैट इज द टिपिकल मोडस ऑपरेंडाई दैट इज ऑपरेटिंग। तो फिदाइन है ना, वो नहीं चाहिए, अट्रिशन चाहिए। मतलब ज़्यादा हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, जेके पुलिस, सीआरपीएफ, सीएपीएफ जो भी ऑपरेशंस में जा रहे हैं उनमें ज़्यादा कैजुअलिटी हो, इससे ज़्यादा मीडिया में इम्पैक्ट हो और इससे ज़्यादा पाकिस्तान का डर फैले। इसके साथ जम्मू में जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, जम्मू में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जम्मू में जो पीस है, बिजनेस है, उसको हिट किया जाए ताकि इवेंचुअली कश्मीर तक पेनिट्रेशन ना आ पाए। एंड दिस इज द टिपिकल टाइम कि एक बार स्नो मेल्ट होता है, उसके बाद ये क्या कोशिश करेंगे कि भाई हिट करो। उसके साथ साथ आप ये याद रखिए कि दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट कि बड़े सारे हिंदू पिलग्रिम्स आ रहे हैं, ठीक है, वो हिंदू पिलग्रिम्स आ रहे हैं, कोई अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग माता वैष्णो देवी के लिए आ रहे हैं। तो इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल फियर आए ताकि लेस इंडियंस स्टार्ट ट्रैवलिंग टू जम्मू एंड कश्मीर। अगर कम लोग जम्मू एंड कश्मीर आएंगे तो नेचुरल सी बात है और बेरोजगारी बढ़ेगी कश्मीर वैली में, और उसके बाद ये कम पैसे में, सस्ते में वापस से इनको पैसे देके पत्थरबाजी करा सकते हैं। इसके साथ साथ दे आर ऑल्सो लुकिंग एट द पॉलिटिक्स दैट इज हैपनिंग। एक साइड में स्टेटहुड का डिमांड चल रहा है जम्मू में, एक साइड में दूसरी साइड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई हमें स्टेटहुड दे दो, यूटी से हटा दो और जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड मत करो। सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन द प्लानिंग। और आप देखिए व्हाट इज द आइडिया, आइडिया क्या है, दिस एरिया, ये जो पूरा है ना, पूंछ से लेकर आप किश्तवाड़ तक पहुंच जाइए, पूरे रीजन को अब बिल्कुल रेड हॉट करके दे वांट टू एक्टिवेट। आप जो बताइए व्हाट इज देयर, व्हाट डू यू थिंक, आर दे प्लानिंग फॉर समथिंग बिग, समथिंग लाइक पहलगाम, समथिंग लाइक पुलवामा? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अब ऐसा कोई डायरेक्ट बिग इम्पैक्ट, बिग हेडलाइन टाइप का अटैक करने का सोचेगा, या फिर वो ऐसे छोटे छोटे स्मॉल ऑपरेशंस करके अट्रिशन का नंबर बढ़ाना चाहेगा ताकि जो ब्लेम आए या जो हिट आए वो उसके ऊपर नहीं आए? कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आई होप दैट इंडियन आर्मी इज एबल टू क्रश देम इन द अपकमिंग मंथ्स। वो बहुत आराम से इनको तोड़ेगी, इनको जहाँ से आए थे वहाँ इनको अच्छे से इज्जत से भेजा जाएगा। इनके कुछ सपने हैं, वो सपनों को पूरा किया जाएगा। जो भी इनको 72 वगैरह चाहिए वो सब कुछ इनको तमीज से दिया जाएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।